हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 31 जुलाई को किस तरीके से हमारा प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो ये धीरे धीरे देखेंगे तो अपने जोन की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन था उसका ब्रेकआउट हो चुका था। ये मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट दिया था और हमने बात किया था कि इस जोन के आसपास ये जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लास्ट कैंडल हम लोग को मिला था वो 3050 के आसपास मिला था। तो होपफुली हम लोग इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहते हैं। इसके ऊपर जब एक क्लोजिंग मिल जाएगा, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे कुछ प्लान कर पाएंगे बड़ा। तब तक ये ज़्यादा स्ट्रेच भी हो चुका होगा, तो अगर ये इन लेवल्स के आसपास जाता है तो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये इसे ऑन कर देता हूँ, तो अगर हमारे पास ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, हमारे पास जो ये हमारी ट्रेंड लाइन है, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2-4 बार ये ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है। लेकिन जब ये इसके पास जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है 3050 को टच करे और इसके ऊपर भी टच करे, लेकिन क्लोजिंग अगेन लास्ट टाइम जैसा हम लोग को नीचे दे दे। ऐसा इसलिए क्योंकि 3-4 दिनों से स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, और अगर 1-2 दिन में स्ट्रेच होके 1-2 दिन में ही यहाँ पे इन लेवल्स को ये टच करता है, तब थोड़ा सा हम लोगों के लिए ये यहाँ पे क्वेश्चनेबल होगा। क्यों क्वेश्चनेबल? नहीं मतलब यहाँ पे फिर थोड़ा सा इसको आके ये इस तरीके से यहाँ पे रुकना पड़ेगा। प्राइस एक्शन पैटर्न बना के जब ब्रेकआउट देगा तो ये ब्रेकआउट देखिए, अगर मान लेते हैं क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है इस तरीके से, ठीक है, 2-4% का बनेगा तो ऑब्वियस है कि ये इन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अगर क्लोजिंग देता है 2-4% के बाद तो कोई बात नहीं है, तब हो सकता है एक इनसाइड कैंडल बनाएगा एक दो एंड फिर धीरे धीरे ऊपर क्यों निकलने लगेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और ये इन जो 3-4 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है और उसके अभी एक दिन में ही जाके इस लेवल को हिट करता है और यहाँ से देखेंगे तो हो सकता है हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलेगा। नो डाउट यहाँ पे तीसरी चौथी पांचवी बार ये आ रहा है, ठीक है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को इस लेवल के आसपास एक अच्छे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस जोन के आसपास पीछे जाके रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला लेवल हमारे लिए निकल के आएगा और यही हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास का रिजेक्शन हो। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। मैंने आपको बताया था जब तक इस जोन में है तब तक हम लोग बहुत बड़ी कुछ प्लान नहीं कर पाएंगे। इस शॉपी सिचुएशन में जाके बाई करने का कुछ मतलब, अगर लॉन्ग टर्म का है कुछ व्यू, अगर अपनी एनालिसिस के बाद आपको कुछ दिख रहा है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मुझे जब ब्रेकआउट देगा, क्योंकि अगर मैंने इस जोन में बाई कर लिया, चलिए ठीक है, उसके बाद फिर से नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे जाता है, बहुत बड़ा कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, फिर से आ जाता है इस जोन के बीच में, तो जो हमारे पैसे हैं लंबे समय के लिए फंस जाएंगे, राइट। तो ऐसे में अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू है तो हमारा यहाँ पे थोड़ा पैसे मतलब एक तरीके से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉस का ये काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आज के दिन देखेंगे तो थोड़ा सा गैप ऑफ ओपन हुआ, ठीक है, गैप ऑफ ओपन होने के बाद ये इस तरीके से स्ट्रेच किया और नीचे की ओर आ गया। ये नीचे की ओर देख के हमको डरना नहीं है, इसका पहले से प्राइस एक्शन पैटर्न इसी तरीके से बनता है। अब ये कल के दिन अगर हाई ब्रेकआउट होता है, ठीक है, कल के दिन हाई ब्रेकआउट देता है तो ये हम लोग का पहले का जो लेवल था वो 3040 का लेवल होगा, आपको याद होगा। हम लोग इसके ऊपर क्लोजिंग चाहते थे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ था, इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग नहीं दिया था और इमीडिएट कैंडल में हम लोग को सेलिंग देखने को मिल गया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे डर लगने लगा था और ये कुछ हुआ वैसा ही फिर से नीचे की ओर आ गया। तो अगेन हम लोग को इस बार क्या चाहिए कि जो ये रिसेंट हाई लगाया है 3050 का, इसके ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है और मोस्ट प्रॉब्ली ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग अगर हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग थोड़ा ऊपर से प्लान कर पाएंगे और इसका 1:1 ऊपर प्लॉट करके हम लोग टारगेट रखेंगे। वैसे 3200 के आसपास का अपना टारगेट है पहला। थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है, आज के दिन गया है, ठीक है, यहाँ पे गया वेट किया, फिर से गया वेट किया। अब अगली बार इतना बड़ा कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या तो इस ये जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2 घंटे में कैंडल बन रहा है इससे बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है, या फिर इससे इतना बड़ा कैंडल नहीं बनेगा, ये ऊपर जाएगा और तुरंत रिजेक्शन मिलेगा और छोटे कैंडल बनाने लगेगा, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशन हम लोग कल के दिन देख सकते हैं। अगर 3050 के आसपास ये रुकने के बाद, ठीक है, एक दिन अगर रुक जाता है, 1-2 दिन का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत लोग यहाँ पर एंट्री ले पाएंगे। एसएल लगाने की जगह मिलेगी, इस एसएल से बड़े टारगेट की प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है, बहुत लोग इसके नीचे एसएल कर रख के ऊपर की प्लानिंग करेंगे। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है। लेकिन अगर यहीं से एक बहुत बड़ा स्ट्रेच कैंडल बन जाता है, बड़ा कैंडल बन जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएल कहाँ लगाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है हमारे लिए, ठीक है, जो एसएल लगाने की जगह यहाँ होगी और एंट्री कहाँ लेंगे जब इसका इतना बड़ा कैंडल है जिसका हाई ब्रेकआउट होगा, तब हम जाके मैं जनरली एंट्री लेता हूँ, ठीक है।
तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा-सा यहाँ पे देख के ट्रेड करना पड़ेगा। वैसे अगर हम लोग जैसा कि बात की है लंबे टाइम फ्रेम के लिए देखेंगे, तो ये बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम से इसके अंदर है। तो जब भी इसके बाहर निकलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा तेज़ी से ये ऊपर की ओर निकलना चाहिए, तो वो हमारे लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आए लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।